नमस्कार। किशनगंज में मौजूद हैं। ठाकुरगंज की जनता का एक सवाल। ठाकुरगंज वासियों को कब मिलेगी जाम से निजात? मुख्य पार्षद के कथित प्रयास के बाद क्या ठाकुरगंज में बनेगी जाम बाईपास, या फिर स्थानीय सांसद और विधायक के आश्वासन से चलती रहेगी बिहार की सरकार? ठाकुरगंज वासियों को कब मिलेगा बाईपास का स्वागत? हमारे साथ मुख्य पार्षद हैं सिकंदर पटेल जी। जानने का प्रयास करेंगे सर, बाईपास को लेकर मांग काफी तेज हो रही है। आपके द्वारा जिस तरीके से बिहार सरकार को जो है लगातार पत्र लिखा जा रहा है, बाईपास की मांग उठाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं पार्षद रहूं न रहूं, मुख्य पार्षद रहूं न रहूं, लेकिन ठाकुरगंज की चिंताएं मुझे बराबर रही हैं। जिस तेजी से ठाकुरगंज का विकास हो रहा है, 4 लेन सड़क का निर्माणाधीन है, 6 लेन गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीन जो सड़क है वो भी प्रस्तावित है और बहुत जल्द उसका मैं समझता हूँ कि गजट हो चुका है और उसमें भी हाथ लग जाएगा। उस हिसाब से ठाकुरगंज का महत्व बहुत बढ़ जाता है। किशनगंज जिले के सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक होगा, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार होने जा रहा है। नई अररिया गलगलिया रेल लाइन जो 2024 में मुझे लगता है चालू हो जाएगा, और इस तरीके से इस क्षेत्र में ठाकुरगंज के उत्तर की ओर जिस तरीके से कई तरह की फैक्ट्रियां लग रही हैं, ओरिगल स्टार्च फैक्ट्री हो, अनमोल बिस्कुट की फैक्ट्री हो, या और भी कई तरह की फैक्ट्रियां लग रही हैं, नए कल कारखाने लग रहे हैं, जिस तरीके से औद्योगिक विकास हो रहा है और सड़कों और रेलवे लाइन का जाल बिछ रहा है, ठाकुरगंज नगर पे काफ़ी लोड बढ़ रहा है। नागरिकों का लोड बढ़ने का, गाड़ियों का सारा, तो उन सब चीज़ को देखते हुए ठाकुरगंज में बाईपास सड़क की ज़रूरत बहुत ही माने जो है कि हो गई है कि कितनी जल्द उस पर हाथ लग जाए। तो 2017 के चुनाव के टाइम पे भी मैं ये बात उठाया। मौलाना असरारुल साहब थे, पर आए थे जिला परिषद डाक बंगला में, उस टाइम पे भी मैंने ये बात उठाई। विधायक नौशाद जब थे उनके सामने में भी ये बातें उठाई। अभी जो है कि जब मुख्य पार्षद बना हूँ फिर मैं ये बात उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में कितनी कठिनाइयाँ ठाकुरगंज नगरवासियों को झेलनी पड़ेगी अगर बाईपास नहीं बनेगा। आपको मालूम है कि ठाकुरगंज के पूर्वी क्षेत्र में जो नदियां हैं, चेंगा हो या और महानंदा का क्षेत्र हो, बालू का खदान बहुत ज़्यादा होता है और बिहार सरकार को राजस्व भी चाहिए, और राजस्व चाहिए, बालू उधर से आएंगे ही। ठाकुरगंज शिव मंदिर के पास जो सड़कें हैं काफ़ी संकरी हैं और काफ़ी हाइट लिए हुए हैं। शिव मंदिर के पास कभी भी ट्रक जो 18 चक्का 20 चक्का का ट्रक उधर से प्रवेश करता है, कभी भी बैक गियर में जा करके भारी दुर्घटना को दावत देता है। तो इसलिए अगर खदानों के बालू भी बाहर से निकल जाए बाईपास के होकर के ठाकुरगंज के पेट्रोल पंप चौक की तरफ या जो है कि कठरलांगी की तरफ बाईपास से, तो नगर को वो झेलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो उनके कारण जो है कि नगर में यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती है। उसके अलावा भी किशनगंज की ओर से आने वाली ट्रकें जिनको गलगलिया जाना है, रिगल स्टार्च फैक्ट्री, अब जब औद्योगिकरण हो रहा है तो निश्चित रूप से काफ़ी गाड़ियों का आवागमन उस क्षेत्र से बढ़ेगा, गलगलिया औद्योगिक क्षेत्र की तरफ से, और वो किशनगंज की ओर जाएंगे या और दूसरी तरफ जाएंगे। तो नगर होकर के जब वो गाड़ियां गुजरेंगी तो उनसे जो है कि ठाकुरगंज के नागरिकों को कष्ट होना है। लगातार कितने दिनों से आप प्रयासरत हैं बाईपास सड़क को लेकर? मोटा मोटी 5-7 साल 8 साल तो हो गया कि जब से मैंने मेरे को इस बात की चिंता है। मैं अनेक जो है कि मैंने सांसद विधायकों के समक्ष इस बात को रखता रहा हूँ और लोगों ने भी प्रयास किया है। मैं किसी का मैंने जो है कि ये नहीं कहना चाहता हूँ कि नौशाद आलम साहब हों या गोपाल अग्रवाल जी हों या सऊद आलम साहब हों या सांसद हमारे जो है कि जावेद साहब हों, इसके लिए प्रयासरत नहीं है, लेकिन सारे लोग प्रयासरत हैं। लेकिन उन लोगों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, वो विधानसभा के हिसाब से सोचते हैं, कोई लोकसभा के हिसाब से सोचते हैं, तो उनके पास समस्याओं का भी जो है कि मैंने अंबार है, इसलिए वो उतना समय वो नहीं दे पा रहे होंगे जितना उनको मैंने इस मुद्दे के लिए देना है। लेकिन मेरे को तो चिंता ठाकुरगंज नगर की है।
बाईपास से सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो ठाकुरगंज नगर वासियों को होना है, क्योंकि उन पर ट्रैफिक का लोड जब घट जाएगा तो उनके जो है कि आवागमन सुगम होंगे। इसलिए मेरी चिंता स्वाभाविक रूप से ठाकुरगंज नगरवासी होने के कारण मेरी ज़्यादा है। लगभग बिहार सरकार के विभाग के पास कुल कितने बाईपास के प्रस्ताव होंगे सर? हाँ, नहीं, बहुत सारे प्रस्ताव होंगे तो उतनी जानकारी है नहीं, लेकिन उस दिन प्रत्यय अमृत साहब से जब चर्चा हो रही थी ठाकुरगंज हॉस्पिटल में जो आए थे, जो आरसीडी के भी प्रधान अपर मुख्य सचिव हैं, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं जो है कि बाईपास हमारा 7 निश्चय योजना में शामिल है, इसलिए जो है कि संभावनाएं हैं, हम लोग इसको देखेंगे। और बताया कि जो है कि और भी बहुत सारे प्रस्ताव वहाँ पर लंबित है, लेकिन ठाकुरगंज का जो है कि जो ज़रूरत है, मैं समझता हूँ और भी बहुत सारे जगह पे ऐसी ज़रूरतें हैं, लेकिन ठाकुरगंज की स्थिति गंभीर है। आपके कथित प्रयास के बाद लगातार जिले के कई बड़े पदाधिकारी बाईपास सड़क का निरीक्षण कर चुके हैं। क्या लग रहा है बहुत जल्दी ठाकुरगंज वासियों को बाईपास का सौगात मिलेगा? जिस हिसाब से जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने जो 7 दिसंबर को ठाकुरगंज नगर पंचायत में बैठक की, और जिस हिसाब से उन्होंने उन मुद्दों को लेकर के लगातार पदाधिकारियों को भेजा, अन्य विभागों से भी जुड़े हुए कई मुद्दे थे जिनका आज संयोग से जिला में जो है कि बैठक चल रही है, तो जिला योजना समिति की, तो उसमें ये बात फिर आ रही है। लेकिन उन्होंने यहाँ से मीटिंग में जिन मुद्दों को लिया, उनमें से महत्वपूर्ण जो बाईपास सड़क का मुद्दा था, उस पर उन्होंने पहले मनरेगा के पदाधिकारी को भेज करके उसका सर्वे कराया। फिर जो है कि दोबारा उन्होंने आरसीडी के कार्यपालक अभियंता शैलेश जी को भेजा, और उनका जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर दोनों, जैसे महानंदा ब्रिज के बारे में, महानंदा ब्रिज का चौड़ीकरण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आप कहेंगे बाहर है, लेकिन क्या सारे ठाकुरगंज के नागरिकों को किशनगंज जाना है, जिला मुख्यालय जाना है, तो उसी सड़क से होकर के उसी पुल, एकमात्र पुल है जो सिंगल ब्रिज है। जिला पदाधिकारी ने जो उस मीटिंग में लिया था, उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया है, प्रत्यय अमृत तक को बात पहुँचाई है। इसलिए उस सड़क का, या वहाँ जो है कि ठाकुरगंज नगर के 90% जो शव हैं वो शवदाह के लिए, अंतिम क्रिया के लिए जो है कि महानंदा तक ही जाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने उस संबंध में भी संज्ञान लिया है। तो कई तरह के मुद्दों पर उन्होंने संज्ञान लिया है, इसलिए लगता है कि जो है कि जिला पदाधिकारी काफ़ी इस चीज़ पे तत्पर हैं कि ठाकुरगंज कैसे आगे बढ़े। तो इसलिए कहना चाहेंगे कि हमें बहुत उम्मीद है जिला पदाधिकारी महोदय से, उनका बहुत बहुत थैंक्स है। पहली बार ऐसा जिला पदाधिकारी दिखा है जो इतना सिंसियर होकर के सारे मुद्दों पर मैंने लगातार रिव्यू कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि उन्होंने खुद फ़ोन करके इनवाइट किया कि जो है कि जिला में बैठक रखें 5 बजे से, जो 6 बजे से 8 बजे तक हम लोग की बैठक चली, और हर एक मुद्दा जो शहर से जुड़ी हुई, नगर से जुड़ी हुई बातें थी, और उन समस्याओं पर उन्होंने चर्चा किया है। तो इसलिए हमें बहुत उम्मीद है। हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के ठाकुरगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सिकंदर